अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज भी बहुत बड़ी-बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। अली अमीन गंडापुर का डांस बहुत वायरल हो गया है। कैसा डांस करते हैं वो तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, लेकिन केपीके की जमीन वो भी सरकारी बेच दी है, स्कूल बेच दिए हैं, क्या मामलात है, लकड़ी बेच दी है, वो भी आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा सफ़े मातम बिछ गया है जी पीटीआई और इसराइल के अंदर। क्यों ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हो गया है इसराइल को कि पीटीआई की जो सफ़े मातम है वो बिछ गई है। दूसरी तरफ जनरल आसिफ गफूर जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आ गया है इमरान खान के बारे में, मुबैना तौर पे, अगर वो सच है तो वो भी आपको बताना है। इसके अलावा पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है, क्या लगने जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि सनम जावेद साहिबा जो हैं, उनकी रेड लिपस्टिक पे पीटीआई के किन किन वुजरा को एतराज है और वो क्यों गरारा और शरारा नहीं पहन सकती। उन्होंने आकर अपना दुख जो है वो सुनाया हमें, वो भी उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगी। इसके अलावा शब्बर जैदी ने बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा डिजिटल दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। रऊफ हसन किस तरह से आदम आप गवाह बन के सबके नाम बता रहे हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा जनाब, आज मैंने आपको बताना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी एक नबी हैं और उनकी पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो बेहुरमती की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, इससे पहले कि आज के वीडियो का आगाज किया जाए, आप सब लोग जानते हैं कि हम बतौर मुसलमान इस बात पे यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। तो जितनी मोहब्बत हम अपने आखिरी प्रॉफिट से करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के तमाम प्रॉफिट्स हैं उन सब की इज्जत भी हमारे लिए जो है वो उतनी ही है जितनी कि अल्लाह ताला ने बताई है। और आपको पता ही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और उनको माने बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला के नबी थे। अब जनाब, अंदाज़ा कीजिए कि उनकी शान में बाकायदा तौर पे गुस्ताखी की गई है और ये की कहाँ गई है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब में की गई है। क्या मामला हुआ है ये आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ पहली खबर जो है वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रूसी सदर हैं जी व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने एक मर्तबा ये बात कही थी और बिल्कुल 100% सच कही थी। उन्होंने कहा था कि यूरोप जो है वो शैतान को खुश करने वालों के कंट्रोल में है। और आपको पता है कि जितने भी ये पूरी दुनिया के ममालिक के सदर या वजीर आजम बनते हैं, ये तमाम जायनिस्ट किस्म के लोग हैं, ये मजहब बेजार लोग हैं, ये दीन बेजार लोग हैं। अब जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था और वो वहां इंसानियत के बजाय शैतानियत को फरोग देते हैं, ये कहा था व्लादिमीर पुतिन ने। अब हुआ यह है कि कल परसों का जो दिन गुजरा है उसमें पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को डिस्कस किया गया है कि पेरिस की जो ओलंपिक्स हुई है 2024 उसकी इफ्तिताही तकरीब में इन्होंने इसके ऊपर मोहर जो है वो सख्त कर दी है। आपको साइड पे शायद वीडियो या तस्वीर कुछ नजर आ रही होंगी, या शायद हो सकता है कि मेरा एडिटर इसको थोड़ा ब्लर करके लगा दे, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट के और इश्यूज, और फिर आपको पता है कि ये जो एप्स हम इस्तेमाल करते हैं इसको चलाने वाले भी तो वही लोग हैं ना, तो इस तरह की चीजों को, इस तरह के कंटेंट को आप तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, अब जनाब आप अंदाजा ये कीजिए कि पेरिस ओलंपिक्स में एक हम जिन्स परस्त यहूदी डायरेक्टर है जी, थॉमस जॉली। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की द लास्ट सपर, जो मसीही अकीदे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब होने से पहले आखिरी खाना खिलाया गया था, यानी जो मसीही अकीदा है, हम मुसलमानों का अकीदा तो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको मसलूब नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया था। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं उनका अकीदा ये है कि उनको मसलूब कर दिया गया था, उनको वो जो क्रॉस है उसके ऊपर जो है वो चढ़ा दिया गया था। तो अब इन्होंने क्या हरकत की है कि इन्होंने जो बकौल इनके कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आखिरी खाना पेश किया गया था उसमें इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में नाउजुबिल्ला एक जोकर बन के, ये शख्स जो है, ये जो यहूदी डायरेक्टर है, ये लेट गया और आखिरी खाना जो है इसे ड्रैग क्वीन से गिरा कर इसने जनाब मजाक उड़वाया, और जिसकी वजह से जो है शदीद तरीन बैकलैश का उनको सामना है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर हमें पूरी तरह से एहतजाज करना चाहिए और इन लोगों को शर्म से जो है वो डूब मरना चाहिए कि इस तरह की हरकतों सकनात जो है वो हो रही हैं।
ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، اس وجہ سے یہ خبر آپ کو بتانا جو پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائی گئی ہے، جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی زائنسٹ لوگ ہیں، یہ پاکستان کے اندر یہ جو بلاسفیمی کے قوانین ہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے کیوں عمران خان کو کہا تھا کہ جو آسیہ ملونہ ہے اس کو تحفظ دے کر باہر بھیجا جائے؟ جیسے ہی پاکستان کے اندر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگ گیا ہے سچا یا جھوٹا، وہ فوری طور پہ اس کو شیلٹر دیتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ کرسچن یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ان کو کیوں یہ سب کچھ شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے زائنسٹ لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں کی گستاخی کی جائے۔ اور اب تو جو ولادیمیر پیوتن ہے انہوں نے جو کہا وہ 100% سچا ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، دجال ویسے بھی آنے والا ہے، دنیا ویسے ہی کمزور ہو چکی ہے، لوگ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے الجھا دیا ہے اپنے معاشی حالات میں، بلز میں اور اپنے گھر کے اخراجات میں، لوگوں کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ذرا کان کھول کے غور سے سنیے گا۔ ایک طرف عمران خان نے آرمی چیف کو صلح کا پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ مت بھیجو اور اللہ کا واسطہ میں آپ کے پیروں میں گرتا ہوں، یہاں تک کہ آرمی چیف کو انہوں نے جو پہلے کہتے تھے نیوٹرل ہے اور جانور ہوتا ہے، اب آرمی چیف کو سپہ سالار کہہ کے بلایا۔ لیکن دوسری طرف کتنی بڑی سازش عمران خان نے کی ہے وہ اندازہ آپ کر لیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور ملک دشمنی سامنے آئی ہے، اور وہ کیا کہ امریکہ کی سینٹ میں پاکستان اور چائنا کے خلاف انہوں نے بل پیش کر دیا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو یاد ہے کہ ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا، بالکل اسی طرح سے سی پیک کو روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان اور چائنا کا یہ جو پاکستان اور چائنا کی تجارت شروع ہو گئی ہے، سی پیک شروع ہو گیا، اس کے مخالف انہوں نے بل پیش کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی امداد روک دیں، پاک چین دوستی کے اوپر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ وہی سینیٹرز ہیں جنہوں نے چند دن پہلے عمران خان کے حق میں قرارداد بھی پاس کی ہے، بالکل امریکہ سے آپ کو پتا ہے کہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان اور چائنا کی دوستی کے اوپر سی پیک کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کے سسرالی جو ہیں وہ مکمل کوشش میں ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے پاکستان سے، اسی لیے شاید عمران خان نے ترپ کا ایک پتا پھینکا اور کہا کہ آرمی چیف تو ایک سپہ سالار ہیں تاکہ شاید وہ مجھ پہ رحم کر کے مجھے بخش کے کہیں باہر کے کسی ملک میں بھیج دیں، لیکن ان کی جو تمام چالیں ہیں وہ ناکام ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ کے اپنے کھیل ہیں، بندہ چاہے کتنا بھی چالاک بن جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہوگا، یہ کس چیز کا نوٹیفیکیشن ہے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، ریاست کے خلاف منظم سوشل میڈیا کیمپین میں کون کون ملوث ہے؟ ایف آئی اے نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے میں اعلیٰ اختیاراتی جو جے آئی ٹی ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے میں اعلیٰ اختیاراتی جو جی آئی ٹی ہے وہ بن گئی ہے، اور اداروں کے خلاف جو معظم سازشیں کرتے تھے ان کو اور جو پروپیگنڈا کرتے تھے ان سب کو اب پکڑا جائے گا۔ آئی جی پولیس اسلام آباد جے آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے، اور ارکان میں ایف آئی اے اور پولیس کے افسران بھی شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی کو بدنیتی پہ مبنی منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جے آئی ٹی پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر پولیس ایف آئی اے کے چھاپے کے بعد جو ہے یہ سب کچھ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ چند دن پہلے گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی کے احمد وقاص جنجوا کے موبائل میں مشکوک سرگرمیاں جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد وہاں پر چھاپا مارا گیا، وہاں سے انہوں نے آگے رؤف حسن کا نام لیا، رؤف حسن جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور پھر رؤف حسن نے آگے مزید لوگوں کے نام لیے، اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ پکڑ دھکڑ ہوئی اور وہ عروبہ نام کی ایک خاتون بھی پکڑی گئی جو کہ عمران خان کی ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث تھی اور 35,000 کے قریب اکاؤنٹس کو رن کر رہی تھی، اور نیچے ایک پورا نیٹ ورک جو تھا اس کو وہ چلا رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ سارے کے سارے جاہل اور نکمے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پی ٹی آئی کے سابق منسٹر ہیں جی شبر زیدی، وہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک۔ سوال کر رہا ہوں، پشاور میں 10 لاکھ آدمی کا جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ چل رہا ہے کچھ؟ نہیں، یہ نلائکوں کا ٹولہ ہے۔ اچھا، یہ نلائکوں کا ٹولہ ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے، یہ ایک ہی لیڈر ہے اس کا، جیل میں، ختم ہوگی بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اتنے نلائک ہیں، یہ اتنے نلائک ہیں کہ یہ تو ڈیل والے کو دروازے نہیں لا سکتے۔ ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔
कभी यूसुफ साहब इस्तीफा दे देते हैं, फिर अली गौर आते हैं, फिर गौर चले जाते हैं, मरवदा आता है। ये क्या खेल क्या हो रही है? ये वो जाके असद फैसल जाके फजल रहमान के पास बैठ जाते हैं। मतलब ये क्या खेल है? ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि ये कोई मेरे को नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है, बस ये इसी काबिल है। बस ये इमरान खान की और पाकिस्तान की बदकिस्मती होती है। ये पाकिस्तान की माशरे की बदकिस्मती है कि एक लीडर होता है और बाकी सारे परिंदे होते हैं बस। तो सर आप ही मेरी पॉडकास्ट में कहते रहे, बल्कि और भी गेस्ट आते हैं, कहते रहे कि डील की बातें चल रही हैं, इमरान खान नहीं, आना डील चाहें। भी होगी तो इमरान खान से ही होगी भाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो डील करने के काबिल भी नहीं हाँ, है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, ये डील करने के काबिल भी नहीं है। अगर वो बाहर आना चाहें इमरान खान, मैं तो डील अर्ज ये करके। कर रहा हूँ कि डील के लिए जो नुमाइंदा बनेगा ना, जो पार्टी बनेगा, वही रिलायबल नहीं है। एक और खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, साथ में सोर्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये खालिद मज़ारी हैं जी, सहाफ़ी हैं और एक्स के ऊपर काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर शेयर की है और ये खबर उर्दू न्यूज़ के ऊपर भी आई है। वो कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से हुई, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जी जनरल आसिफ गफूर। जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जब मेरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से हुई तो उस वक्त मैंने फील किया कि इमरान खान को लाना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन हम जिद की वजह से मजबूर थे। और जब इमरान खान के साथ गोगी पिंकी बुजदार ने भी करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए तो हम समझ गए कि ये अल्लाह का अजाब है। इमरान खान ने मुल्क के साथ जो किया कौम उनको कभी माफ नहीं करेगी और ये पाकिस्तान की तारीख है कि कौम कभी माफ नहीं करती। और ये उर्दू न्यूज़ के ऊपर भी खबर आई है, खालिद मज़ारी ने भी शेयर की है। जनरल आसिफ गफूर ने कहा है जी इमरान खान के बारे में। तो अगर उस वक्त फौज अपनी जिद तोड़ लेती तो शायद ठीक हो जाता। शायद उसमें थोड़ा सा कसूर जो है वो शहबाज शरीफ का इस तरह से भी है कि उस वक्त जो है उनको बुलाया गया था, उनसे कहा गया था हुकूमत आपको देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई को छोड़ के आगे नहीं आ सकता। अभी भी तो शहबाज शरीफ चला ही रहे हैं ना सब कुछ, लेकिन उस वक्त वो नहीं माने थे और उस वक्त जो है इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फौज जो थी वो ऑलरेडी अपनी जिद में थी और उस जिद का नुकसान जो है वो आज पूरी कौम जो है ये खमियाजा भुगत रही है। जाहिर बात है हमारे घर के जो बिजली के बिल्स हैं, जो इतनी 4 साल में महंगाई हुई है, ऑब्वियसली वो फौज तो हमारा बिल नहीं अदा कर रही, वो बिल्स, वो सारा खर्चा तो हमारे सर पे पड़ा है। और जो बाकी बेचारे ज़ायनिस्ट बने फिर रहे हैं, जो यूथिया बने फिर रहे हैं, उनको तो कोई अकल नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको तो अलग से जाके ना किसी अलग से प्लेनेट के ऊपर छोड़ के आ जाना चाहिए। अब बात यह है कि पीटीआई का कोई हो और वो अच्छा डांस ना करता हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको क्या लगे कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। वो बदमस्त हाथी की तरह आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर वो इदारों को 2-4 धमकियां लगाते हैं और उसके बाद वो फिर से अपनी आई पे आ जाते हैं। ये साइड में आपको नाचते हुए नजर आ रहे होंगे, माशाल्लाह काफी अच्छा डांस करते हैं और डांस की वजह से शायद खान साहब ने कहा होगा कि बड़ी अच्छी पोजीशंस लेते हैं, दैट्स वाई उन्होंने उनको वजीर आला के पीके जो है वो बना दिया होगा। एक और बड़ी खबर सुनिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो तालीमी इदारों की जमीन, जो गवर्नमेंट की जमीन है, उसको बेचने का फैसला कर लिया है और ये फैसला भी वहाँ के जो केपीके के वजीर आला हैं उन्हीं का है, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब का। आपको पता है कि इस वक्त पूरे केपीके के दरख्तों को काटा जा रहा है, उनकी कीमती लकड़ी को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान के दौर में वहाँ जो सरकारी इमारात हैं उन तक के ठेके करा के उनको होटलों को दे दिया गया था, उनको भी बेच दिया गया था। और अब यहाँ पर सरकारी जमीन और स्कूलों को भी बेचा जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर इदारे पकड़ के इनको किक आउट नहीं करते, नहीं फेंकते, अदलिया उसी तरह से इनको रिलीफ देती जाती है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है हिदायत भी उसी को आती है जो अल्लाह ताला से मांगता है, वरना उसको हिदायत भी नहीं आती। और अल्लाह ताला के बारे में जो कुरान पाक की एक वर्स है, बिल्कुल उसको शेर की सूरत में अगर मैं पढ़ूं तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शेर नहीं है, ये बेसिकली कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जुमा है, उसको शेर की सूरत में ढाला गया है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने सारी खबरें रख दी हैं। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं इस बारे में। जो कुछ भी सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।